ईरान युद्ध की आग भारत तक आ पहुंची है। 3 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री उस व्यक्ति का धन्यवाद करने में लगे हैं जिसकी मिसाइल से ये 3 भारतीय मारे गए थे। कितनी चिंताजनक बात है ना कि भारत के प्रधानमंत्री को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भारतीय नागरिक विदेश में मारे जाएं, इंटरनेशनल वाटर्स में मारे जाएं, अमेरिकी मिसाइल से मारे जाएं और हमारे प्रधानमंत्री उसी सनकी डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हुए नजर आए। असल में यह हुआ है, यह कोई भ्रामक खबर नहीं है, यह फैक्चुअल है। असल में अमेरिकी मिसाइल एक जहाज से जाकर टकराती है, जिस जहाज में 24 भारतीय क्रू मौजूद थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया और 3 भारतीयों की दुखद मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, केवल सोच करके देखिए, ऐसा कुछ तब हुआ होता जब किसी विपक्षी दल की सरकार होती। असल में इसके आसपास की चीज हुई भी थी। मनमोहन सिंह का समय याद है। मनमोहन सिंह के समय में दिव्यानी खोबरागड़ी को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था। इसी अरेस्ट के जवाब में भारतीय सरकार ने क्या करा था? भारतीय सरकार ने अमेरिकी दूतावास के बाहर से भारतीय सुरक्षा हटा ली थी, बैरिकेडिंग हटा ली गई थी, बुलडोजर पहुंचा दिए गए थे। जितने भी अमेरिकी डिप्लोमेट्स भारत में मौजूद थे, उनके एयरपोर्ट पासेस जब्त कर लिए गए थे। और भारत के प्रधानमंत्री, मौजूदा भारत के प्रधानमंत्री, आज डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद कर रहे हैं। किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं? चलिए वो बात भी आपको बताए देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ट्वीट लिखा जिसमें वो कांग्रेचुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉर बिकमिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ ग्रेट वन एज ही इज। मुबारक हो कि आप भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और नेहरू जी को आपने पीछे छोड़ दिया। इस बात की तो वाहवाही पूरे देश में हो रही है, मानो कोई तमगा हासिल कर लिया हो। भैया दिन ही पूरे किए, उसके अलावा कुछ खास आपने किया है नहीं। और इस बात का धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्या कह के? थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर वार्म विशेस। I look forward to work with you to further advance the India-US comprehensive global strategic partnership for the benefit of both our nation and the world। क्या बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। अमेरिका की मिसाइल से भारत के 3 नागरिक मारे जाते हैं, यह बेनिफिट मिला है। चलिए आपको वो खबर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये खबर छपी है। खबर की हेडलाइन क्या है? 3 Indian sailors killed in US attack on ship off ओमान कोस्ट। ओमान के कोस्ट के करीब एक जहाज जिसमें 24 भारतीय सेलर थे, उस पर अमेरिका का अटैक होता है, 3 भारतीय मारे जाते हैं। और इस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कैन आवर लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड पीएम कॉल ट्रंप पर्सनली एंड कंडेम दीज ब्रूटल किलिंग प्लीज। क्या हमारे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कह सकते हैं और कंडेम कर सकते हैं, भत्सना कर सकते हैं इस अटैक की जिसमें 3 भारतीय मारे गए? नहीं, वो धन्यवाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रौला जमाना है। थोड़ा सा माहौल बनना चाहिए कि देखिए अंतरराष्ट्रीय लोग प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ऑफिस में बिता लिया है और नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेहरू जी का रिकॉर्ड, नेहरू जी का रिकॉर्ड, चारों तरफ यही कहानी चल रही है। मानो कोई तीर मार दिया हो, कोई झंडा गाड़ दिया हो, मानो ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे लॉन्गेस्ट सर्विंग, ये मार्स के प्रधानमंत्री रह लिए या जुपिटर के या सैटर्न के प्रधानमंत्री रह लिए। आपको 3 भारतीयों की जान नहीं दिखाई दी? कह दीजिए ये खबर झूठ है, हम मान लेंगे। आप कहिए तो सही, लेकिन आप ये भी नहीं कहेंगे। मजबूरी है, राजनीति है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कहने वाले। इन तीनों लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जॉय नाम के ट्विटर यूजर ने क्या लिखा है? यूएस अटैक अ वेसल नियर ओमान विद 24 इंडियन क्रू। नरेंद्र मोदी इज बिजी थैंकिंग डोनाल्ड ट्रंप फॉर कांग्रेचुलेटिंग हिम। In 2023, Manmohan Singh government removed security barricades outside US embassy, cancel airport passes of US diplomats in Divyani Khobragadi case. We had a prime minister with spine.
बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री बताते हैं, 56 इंच का सीना बताते हैं, सबसे ताकतवर नेता बताते हैं, सबसे बड़ी पार्टी का नेता बताते हैं। इतना ही कर देते, यूएस एम्बेसी के बाहर से जरा सी सिक्योरिटी हटा देते, एक चौकीदार हटा देते, पर नहीं, आप नहीं कर पाए। और ये मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे। मनमोहन सिंह ने कम से कम स्टैंड तो लिया था भारतीयों के लिए, लेकिन आपने वो भी नहीं लिया। आप धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं। रोशन राय नाम के ट्विटर यूजर ने क्या लिखा है, पीएम मनमोहन सिंह लिटरली रिमूव्ड सिक्योरिटी आउटसाइड यूएस एम्बेसी एंड ब्रॉट जेसीबी व्हेन एन इंडियन डिप्लोमैट वाज इली ट्रीटेड एट यूएस एयरपोर्ट। अब जरा सोचिए, केवल और केवल दिव्यानी खोबरागड़ी का अपमान किया गया था, अरेस्ट भी नहीं किया गया था, तब जाकर के मनमोहन सिंह ने इतने सख्त कदम उठा दिए थे। केवल लाल आंखें नहीं दिखाते थे, कुछ करके भी दिखाते थे। प्रधानमंत्री होने का कम से कम एहसास तो होता था हमें, लेकिन आज केवल हवाई बातें हैं, केवल लाल आंखें दिखती हैं, इनमें से कोई लेजर फायर नहीं होता है, केवल दिखाई जाती हैं। और यही स्थिति है फिलहाल की। भारत का तेल रुक गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से चोक हो गया है, भारत पर संकट आ सकता है। प्रधानमंत्री जी भी खुद कह चुके हैं कि भैया दुनिया भर में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, तब भी हमारी सरकार शायद कुछ नहीं कर पा रही है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पा रही है। खुद सरकार के अंदर के लोग बता रहे हैं कि सरकार में भरोसा करने लायक कोई नहीं है, लेकिन तब भी धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।